हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 15 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसके लिए आपको ज्योमेट्री का सामान चाहिए जैसे कंपास और स्केल। इसको आपको ये ज़रूरत है और आपको साथ में इसके लिए एक प्रैक्टिकल नोटबुक भी ख़रीदनी है जिसका एक पेज प्लेन हो और एक साइड आपकी लाइनदार हो, ताकि आप लाइनदार पेज पर कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख सको। ओके, आप सब बच्चे मार्केट से परचेज़ कर लेना प्रैक्टिकल नोटबुक। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1। तो इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट लेनी है ए बी 6 सेंटीमीटर की। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, जो लाइन सेगमेंट ए बी ली है इसके बाहर यहाँ पर आपने एक पॉइंट लेना है। यहाँ बुक में दिया हुआ है एक पॉइंट जिसका नाम हमने लेना है पी। ये आपने लाइन के बाहर थोड़ा सा डिस्टेंस पर ले लेना है पी पॉइंट, ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा, मतलब मीडियम से साइज़ पे ले लेना है जैसे कि मैंने ले रखा है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, पी से ए बी के ऊपर आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। पी पॉइंट से आपने ए बी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी इस टाइप से स्केल के साथ। तो उसका क्या नाम दे दोगे, नीचे जहाँ पर ये ए बी को इन्होंने कट किया उसका नाम हमने दे दिया पॉइंट का सी। ओके, अब आप क्या करोगे, इस सी पॉइंट पर आप क्या करोगे, कंपास रख दोगे इस टाइप से और एक आर्क जो है वो इस टाइप से बना देनी है। कंपास आपने थोड़ी सी ही खोलनी है जिससे कि आर्क लग सके। ठीक है, अब आपने सेम यही जो आर्क है आपने क्या करना है, पी पॉइंट पर कंपास रखनी है और सेम यही आर्क आपने इस टाइप से बाहर की तरफ, जैसे कि मैंने लगा के दिखा रखी है, ये आर्क आपने क्या करना है, सी पॉइंट पर रख के इस टाइप से ऐसे लगा देंगे, सी पॉइंट पर इस टाइप से। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर आपने इसने पी को कट किया इसका हम कोई भी नेमिंग कर देंगे। मान लीजिए मैंने इसकी नेमिंग कर दी है डी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपने एम और एन नाम दिए थे यहाँ पर, जहाँ पर कटा था पी सी, वहाँ पर आप क्या करोगे, पी एम और एन जितनी आप क्या करोगे, आप कंपास खोल लोगे ऐसे। ये देखो मैंने दिखा रखी है, एम और एन की मेजरमेंट करके आप इस टाइप से कंपास खोल लोगे। अब आपने क्या करना है, सेम यही खुली हुई कंपास को आपने क्या करना है, डी पॉइंट पर रखना है और आपने एक आर्क इस टाइप से काट देनी, जैसे ये काट के दिखा रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से आपने इस पी पॉइंट से होती हुई और जो ये आपने आर्क काटी थी ये वाली आर्क, इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे छोटा सा डॉट लगा देना जहाँ पे कट करिए ये। अब आपने क्या करना है, इसके सेंटर में से होते हुए आपने क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन एक पैरेलल लाइन हो जाएगी जो कि ए बी के पैरेलल आएगी। अब आप क्या करोगे, इसके दोनों साइड्स पर आप एरो यूज़ कर लोगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, इस जहाँ पे आर्क कटी है इसको आप कोई भी नाम दे दोगे। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया है यहाँ पर ई। ओके, सॉरी, इसको हम नाम दे देंगे क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पी क्यू पैरेलल बनानी है, तो हमने इसको क्यू नाम दे दिया। ओके, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स थे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। ठीक है, जो हमने ड्रॉ किया है उसको हम लिखेंगे। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं वो आपकी बुक में एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं, आप वहाँ से भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैं एक ही के कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख के दिखाऊंगी, बाकी क्वेश्चंस के आप स्टेप जो है वो अपने आप ड्रॉ कर लिख लीजिएगा। इसमें फर्स्ट स्टेप है आपका, सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर and mark a point P outside it। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या लोगे आप इसमें, उसके बाद आपने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ अ लाइन segment on AB and name it point C। ठीक है, हमने क्या किया, P से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया AB के ऊपर, इसको हमने क्या नाम दे दिया, C पॉइंट। थर्ड स्टेप में आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया PC को। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, विद C एज सेंटर। अब आपने C को सेंटर मानते हुए क्या करनी है,
ड्रॉ एन आर्क कटिंग AB and BC at points M and N। आपने क्या किया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में C को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया है AB और PC के ऊपर, और उसको क्या नाम दे दिया उन पॉइंट्स को M and N। ओके, तो फोर्थ पॉइंट के बाद आपको फिफ्थ पॉइंट में आपको लेना है, इसमें आपको विद P एज सेंटर, ठीक है, एंड सेम रेडियस एज अबव। ठीक है, जैसा आपने सी पॉइंट पर रखकर एम एन खींची थी ना, वही आपने अब सेम आपने पी पर किया था ना, सेम एज अबव। ड्रॉ एन आर्क कटिंग पीसी एट पॉइंट डी। देखिए आपको पीसी कौन से पॉइंट पर कट रहा है, अब आपका डी पॉइंट पर कट रहा है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट सिक्स स्टेप में क्या करना है, अब आपने विद डी एज सेंटर, अब आपने क्या करना है, डी को सेंटर मानकर, और जो रेडियस आपने लेना है एम एन के इक्वल लेना ना, ये वाला जो आपका एम एन था, ये वाला यहाँ से लेकर एम एन। ठीक है, एंड रेडियस इक्वल टू एम एन। ड्रॉ एन आर्क कटिंग स्टेप 5। अब जितने हमने क्या किया था, हमने एम एन को सेंटर मान के सेम हमने इतनी कंपास खोल के हमने डी पॉइंट पर रखकर सेम यही आर्क हमने कहाँ लगा दी थी, यहाँ ऊपर लगा दी थी एट पॉइंट क्या हो। ठीक है, उसके बाद आपने 7 स्टेप में क्या करना है, ज्वाइन करना है पी क्यू को एंड एक्सटेंड टू बोथ डायरेक्शंस टू गेट required parallel line। okay, so that पी क्यू है जो वो किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी के। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्वेश्चन अब आपको करना है। सेकंड जो अब क्वेश्चन है वो मैं आपको अब करवाने जा रही हूँ नेक्स्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, उनका डिस्टेंस होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर दोनों पैरेलल लाइंस का। तो इसमें मेजरमेंट नहीं दे रखी, 4.5 तो सिर्फ डिस्टेंस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी मेजरमेंट की, इस पर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए एक्स और वाई। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है और हमने सेंटर में कोई भी कहीं पे एक पॉइंट ले लिया ए, इसको हमने ए मान लिया अपनी मर्जी से। अब आप क्या करोगे, आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने ए पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। 90 डिग्री का एंगल आप सभी ने 6th क्लास में भी बनाया ही होगा। अपने क्या करना है, एक पॉइंट पर कंपास रख के इस टाइप से एक सेमी सर्कल बनानी है। ठीक है, अब आपने वही वाली जो आपने सेमी सर्कल बनाई थी उतनी ही आपने कंपास खोल कर रखनी है, और आपने इस टाइप से यहाँ इस पॉइंट पर रखना है और एक पहली आर्क लगानी है। फिर ये 60 डिग्री का एंगल होता है, अब आपने इस 60 डिग्री के बीच में कंपास रख के एक और आर्क लगानी है, ये होती है 120 का। ठीक है, अब जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो कैसे बनता है, इस 60 और जो ये 60 और जो 120 होता है, इन दोनों के बीच की कंपास खोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक 60 के बीच में रख के एक आर्क ऊपर और एक 120 के बीच में रख के एक आर्क, इस टाइप से कट जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने मिला देना है स्केल की हेल्प से। देखिए मैंने इस टाइप से इनको मिला दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें दे रखा है कि 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होनी चाहिए दूसरी पैरेलल लाइन। तब आपने क्या करना है, स्केल से मेज़र करके 4.5 सेंटीमीटर की कंपास
खोल लोगे। यहाँ से आपने ए पॉइंट पर कंपास रखी और 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी। और इसको क्या नाम दे दोगे आप? अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसको पी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इस पी मैंने अपने थोड़े से पेज को उल्टा कर लिया, टेढ़ा कर लिया है। अब मैं पी पॉइंट पर कंपास रखूँगी जो मैंने 4.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लगाई थी। यहाँ पर अब कंपास रख के यही सेम 90 डिग्री का एंगल बनेगा। पी पॉइंट पर कंपास रखी और सेम वही उतनी ही लगानी है आपने यहाँ पे सेमी सर्कल जैसे जितनी नीचे लगाई थी। तो आप पी पॉइंट पर कंपास रखकर एक सेमी सर्कल लगा लोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अंदर की साइड से आप एक सबसे पहले 60 की आर्क लग जाएगी, फिर 60 के बीच में रख के 120 की, और एक आर्क आप 90 का लगाने के लिए एक 60 के पॉइंट से बाहर लगाओगे, दूसरा आप लगाओगे 120 के बीच में से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से और इस पी पॉइंट से होते हुए, पी पॉइंट के बीच में से होते हुए और यहाँ पर इसके सेंटर में से जो आपने दोनों आर्क की इंटरसेक्ट हुई हैं इनके बीच में से होते हुए एक सीधी जो लाइन है ये आप लगा दोगे। ये हो जाएगी आपके पास लाइन, पैरेलल लाइन की। ठीक है, यहाँ पर आप इसको दोनों साइडों पर एरो लगाकर यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई नेम नहीं है तो मैंने यहाँ पर क्यू यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपने अपने आप लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको अभी वो बता देती हूँ कैसे लिखे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आपके पास मैंने यहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के दिखा रखे हैं। इसमें कैसे लिखा है कि ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई एंड टेक ए पॉइंट ए ऑन इट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने ए पॉइंट पर क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया और कट दिस लाइन एट डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। फिर आपने क्या किया, 4.5 सेंटीमीटर का एक कट लगाया ए पॉइंट से, ए पॉइंट से। उसके बाद आपने क्या किया, पी पॉइंट आपने दे दिया उसको नाम, और पी पॉइंट पर फिर दोबारा आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया और उसके बाद आपने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया लाइन को बोथ डायरेक्शंस में। और इसके बाद आपके पास क्या हो गया, पी क्या हो जो किसके पैरेलल हो गई, एक्स वाई के। थर्ड क्वेश्चन वो भी सेम ऐसे ही है कि आपने क्या करना है, एक पी क्या लाइन लेनी है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, अपनी मर्जी से ले लोगे। फिर इसके बीच में क्या ले लोगे, एक सी पॉइंट। सी पॉइंट के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब होता है कि आपने इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है कि आप इसके ऊपर क्या बना लोगे, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लोगे इस टाइप से। ठीक है, 60 की आर्क, फिर 120 की आर्क, और इस टाइप से क्या कर लेना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लोगे। ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद वो कहते हैं इसको आपने क्या देना है, जहाँ पे आपने करा है इसको डी नाम देंगे, लेकिन 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे स्केल की हेल्प से और इस सी पॉइंट से एक 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा लोगे और इसको नेम कर दोगे डी। ठीक है, अब डी पॉइंट पर फिर दोबारा से क्या बनाओगे, आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे जैसे आपने यहाँ सी पॉइंट पर बनाया था। आप सी जितनी ही अपनी कंपास खोल लोगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, अपने पेज को थोड़ा सा घुमा लोगे और इसके ऊपर फिर दोबारा से 90 डिग्री का एंगल जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ड्रॉ कर लोगे। ये 60 की आर्क होती है और जो ये आर्क होती है 120 की, और इन दोनों के बीच की कंपास खोल के इस टाइप से आप आर्क को कट कर दोगे। ये आपकी 1-2 बार बनाने पर प्रैक्टिस हो जाएगी। बोथ डायरेक्शंस में आपने इस लाइन को एक्सटेंड करने की, पैरेलल लाइन क्या होती है थोड़ी सी लंबी होती है, जो आपके पास थोड़ी सी ये देखो थोड़ी सी ना हल्की सी टेढ़ी जा रही है, लेकिन आप क्या करोगे, जब 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, सीधी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दोगे, पी के, और इसको आपके पास अब आपके पास आ जाएगा ड्रॉ लाइन पर। इसको अब यहाँ कोई नाम नहीं दे रखा, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। डी कुछ भी दे दो, ई दे दो। ठीक है, तो अब आप इसके बाद इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में लिखवाया इसी टाइप से सेम आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी
लिख लोगे। जो नेमिंग आपने यहाँ यूज़ की है वही नेमिंग आपने यूज़ करनी है इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन 3 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले एक लाइन पी क्यू ड्रॉ करी और एक पॉइंट ले लिया सी। उसके बाद आपने क्या किया, सी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया और उसके बाद आपने एक 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सी पॉइंट से एक आर्क लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, उसको डी नाम दे दिया उस पॉइंट को। उसके बाद आपने डी पॉइंट से क्या किया, फिर दोबारा एक 90 डिग्री का एंगल बनाया और उस लाइन को दोनों साइडों पर आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया। इस टाइप से जो ई डी है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, पी क्यू के। ये आपकी 15.1 एक्सरसाइज थी। आप सब बच्चों ने इसको प्रैक्टिकल नोटबुक में सुंदर तरीके से बनाना है और कंपास और स्केल का यूज़ आपने करना है। ओके।